S. Verma, Fluid Mechanics, Numerical 13. A cubical block of ice floating in water has to support a metal piece weighing 0.5 kg. What can be the minimum age of the block so that it does not sink in water? और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस दी हमें 0.9। अब इस सिस्टम में यहाँ पे हमें आइस ब्लॉक दिया हुआ है और ये मेटल ब्लॉक यहाँ पे जो दिया है ये आइस का ब्लॉक और एक मेटल का वेट होगा, ये मेटल ब्लॉक होगा, मेटल सपोर्ट। अब इस आइस ब्लॉक पर ये मेटल का वेट रखा हुआ है। अब इस वेट के कारण और इस आइस का भी कुछ वेट होगा, ये दोनों वेट के कारण, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट जो एक्ट हो रहा है इनके कारण ये बॉडी पानी के अंदर नीचे चली जाएगी। अब कितनी नीचे चली जाएगी? जैसे वो नीचे चली जाएगी, जैसे पानी में वो इमर्स हो रही है, जितना फ्रैक्शन, जितना पार्ट पानी में इमर्स हो गया उतना पानी वो डिस्प्लेस करती रहेगी। जैसे जैसे नीचे चली जाएगी उतना पानी वो, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगी। जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उतना जो वेट होगा उतना ऊपर की डायरेक्शन में बायएंड फोर्स भी लगता रहेगा। अब क्या ये बायएंड फोर्स सपोर्ट होगा इस वेट को सपोर्ट करने के लिए या नहीं? अगर वो सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों बैलेंस हो रहे, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो रही है, तो क्या होगा? ये सिस्टम फ्लोट होगी। अदरवाइज ये बायएंड फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं हुआ तो ये फोर्स ज्यादा होगा और ये सिंक होगी। तो सिंक अगर नहीं होने देना है तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहेगा ये सिंक होना है या नहीं होना? मतलब ये फोर्स अगर ज्यादा होगा, ये तो वेट अभी कांस्टेंट है, इसका वेट दिया हुआ है और इसका भी मास जो होगा वो, ये बॉडी कांस्टेंट होगी, वो सिंक होगी या नहीं? तो नहीं सिंक होने देना है, मतलब ये एबी फोर्स ज्यादा होना चाहिए। अब ये एबी फोर्स किस पर होता है, कितना इक्वल टू होता है? ये जैसे नीचे चले जाएगी, जितना वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है, पानी जितना बाहर फेंक दिया जाए उसके वेट, उस पानी का डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इज इक्वल टू द बायएंड फोर्स। मतलब वो पानी ज्यादा कब होगा? जितना डिस्प्लेस लिक्विड ज्यादा कब होगा? जितना इसका इमर्स्ड पार्ट ज्यादा होगा तब। मतलब ये जो ब्लॉक होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा तो वहां पे बायएंड फोर्स ज्यादा होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ब्लॉक की विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, तब इसका जो वॉल्यूम इमर्स होने वाला है पानी के अंदर उस, तो वो हाइट कम रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो वही इमर्स होने वाला है। तो इसकी विड्थ ज्यादा होगी तो ये हाइट कम आ जाएगी, ये हाइट कम आ जाएगी और ये विड्थ ज्यादा होगी तो हाइट बढ़ जाएगा और ये सिंक हो जाएगा। तो हमें पूछा कि फाइंड मिनिमम एज ऑफ द ब्लॉक, ये एज कितनी होगी सो दैट इट डज नॉट सिंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिस्टम डज नॉट सिंक, मतलब ये फ्लोट करना है, मतलब ये सिस्टम जब फ्लोट होगी तब क्या होता है? देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और इक्विलिब्रियम रीच्ड मतलब क्या? डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स कौन होगा? ये मेटल का डाउनवर्ड फोर्स, मतलब इसका mg, m मेटल इंटू जी, प्लस ये आइस ब्लॉक, ये मास किसका? आइस का, इंटू जी। तो जी को बाहर ही ले लेते, तो इतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू ए एफ बी। ऊपर की डायरेक्शन में बायएंड फोर्स किस पर डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये होगा एफ बी, मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ये मेटल, मास ऑफ मेटल दिया हुआ है कितना है? 0.5 प्लस मास ऑफ आइस, मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नहीं लिख रहे क्योंकि डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दी है। इस आइस का वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी एफ बी मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी। तो ये जी गायब करेंगे और ये बायएंड फोर्स यहाँ पे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड
वाटर वैल्यू पुट करते, ये 0.5 प्लस वॉल्यूम ऑफ आइस, ये वॉल्यूम आइस वॉल्यूम, अब कितना वी वॉल्यूम ऑफ आइस, और ये इसे भी लिख सकते हैं हम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वाटर, मतलब इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिक्विड का। अब कितना वॉल्यूम लेना है हमें, तो एक ऐसे डिसाइड करेंगे, तो इसकी एज कितनी है, एक्स, ये भी हाइट भी एक्स होगी, और ये हाइट मतलब ये ब्लॉक है क्यूब का, तो ये इसका एक्स क्यूब वॉल्यूम मतलब एक्स क्यूब, आइस कितनी भी एक लेंथ ले ले, और ये डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब मास, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास मतलब इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब ये वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आ जाएगा। अब ये डिस्प्लेस्ड वाटर इसकी वैल्यू कैसे लेंगे, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो हमें पूछा है कि क्या फाइंड करना है, मिनिमम एज ऑफ द ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक की मिनिमम एज। अब एज बहुत ज़्यादा है, सपोज एज बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ही इमर्स होगा, और हम फाइंड कर सकते हैं कि दिस इज द एज ऑफ द ब्लॉक सो दैट इट डज नॉट सिंक। इसे सिंक नहीं होने देना है, तो बहुत लार्ज ब्लॉक ले लिया, अगर बहुत लार्ज ब्लॉक ले लिया तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वो नहीं इमर्स होगा, वो सिंक नहीं होगा, हमें सिंक ही नहीं होने देना है। तो मिनिमम एज मतलब क्या, कि मिनिमम एज मतलब ये नीचे चलता जाएगा, कब तक, ये यहाँ तक पानी जब तक नहीं आता, यहाँ तक पानी नहीं आता। अब ये ऊपर का सरफेस, ऊपर का सिर्फ पानी के ऊपर है, मतलब ये पूरा ये जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी पानी के अंदर चली गई, लेकिन ये ऊपर का सिर्फ पानी के एज पर यहाँ पे, तभी हम बोल सकते हैं कि बॉडी फ्लोट्स, ये सिंक नहीं हो गई। मतलब कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, तो इस पूरा जो ब्लॉक होगा उसके वॉल्यूम का इक्वल, मतलब सिर्फ ऊपर का पानी सरफेस होगा, पूरी बॉडी अंदर ही गई पानी के अंदर, लेकिन ये ऊपर का सिर्फ सरफेस जो होगा वो पानी के सरफेस के ऊपर हो, पानी के सरफेस के लेवल पे होगा, मतलब ये पूरी बॉडी अंदर चली गई। तो उस केस में कितना, इसे कैसे लिख सकते, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हुआ वॉल्यूम और ये डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस हमें नहीं दी है, लेकिन क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस, मतलब डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 0.9। तो इससे डेंसिटी ऑफ आइस कितनी आ जाएगी, 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसे लिख सकते हैं हम 0.5 प्लस एक्स क्यूब, और डेंसिटी ऑफ आइस की जगह पे लिख सकते हैं हम 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स क्यूब वाली टर्म पहले एक साइड में ले लेते, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इज इक्वल टू ए टर्म और इसमें से ए माइनस टर्म, मतलब ये इस साइड में एक्स क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस ए टर्म 0.9 एक्स क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर, इसे कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर को कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस 0.9 इतना आएगा, तो ये कितना आ रहा है 1.0 0.1, मतलब ये 0.5 इज इक्वल टू 0.1 इसकी सब्ट्रैक्शन इंटू एक्स क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये यहाँ पे डिवाइड करने आ जाएगा, तो ये आएगा 0.1 और इसका डेसिमल गया तो ये आया 5। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर भी यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आ जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये भी kg है तो ये आएगा पर मीटर क्यूब, ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा क्यूब, तो ये 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें x चाहिए तो क्यूब रूट लेते हैं, तो ये आएगा x। अब ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 5 और ये 10⁻³ की जगह पे आएगा 10⁻1। अब 5 का क्यूब रूट होता है 1.7 और ये इंटू 10⁻1,
तो ये 0.17 मीटर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स आ रहा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 17 सेंटीमीटर